औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे अपनी लेवल 2 की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों एडिशन के बारे में। बच्चों अगर आप लोगों को एडिशन का नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में प्लस करना, यानी कि ऐड कर देना, जमा कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, इसमें आप 2 पेंसिल्स और ऐड कर दें तो आपके पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी? 6। तो इसी चीज़ को बच्चों कहते हैं एडिशन, यानी कि किसी चीज़ में जमा कर देना। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कंप्लीट दीज सम्स, इन सम्स को कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसी तरह से हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है प्लस का। अब बच्चों अगर हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये वाली प्लस मैं कहूँ 5 + 3 करें आप लोग, तो आप लोग इजीली मुझे काउंट करके बता देंगे मैम 1 2 3 4 5 1 2 3। तो मैं इनको अगेन काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैम क्या बनते हैं? ये 8 बनते हैं। आप मुझे ऐसे तो बता दें बच्चों, लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि बच्चों अगर आप लोगों के पास एडिशन का अमल आता है, उनके एडिशन का कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ज़रा, अगर मैं कहूँ 25 प्लस आप करें 7, तो बच्चों देखें ज़रा 7 और 25, अब ये तो 2 डिजिट्स हो गए ना, या इसको यहाँ पे कोई मज़ीद इजाफा कर लेते हैं अपनी मुश्किल में, यहाँ 2 ऐड करके। बच्चों जब भी आप लोग 2 डिजिट वाली एडिशन करेंगे, याद रखना हमेशा आप लोग राइट टू द लेफ़्ट, या कभी भी आप एडिशन करें तो आप हमेशा राइट टू द लेफ़्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे सबसे पहले 2 और 5 और 7 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसके बाद आप इसको 2 और 2 को सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ज़रा 7 + 5 कितने होते हैं? ज़रा काउंट करें बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। तो काउंट करें कितने हुए ये? 12। शाबाश। तो ये टोटल कितने हैं? 12। तो हम लोग बस यहाँ पे आया 12। अब बच्चे बात उठती है 12 की। हम लोग 2 डिजिट वाला अदद पूरा नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमारे पास आता 1 2 3 4 कुछ भी आता हम लोगों के पास 9 तक, तो हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते थे 9। क्योंकि अब हम लोगों के पास यहाँ 12 आ गया, आंसर में 12 है ना हम लोगों के पास, और 12 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो बच्चों 12 आने का मतलब ये है कि इसका जो 2 है ना, ये राइट साइड वाला जो पहला अदद है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और जो इसका ये वाला डिजिट है वो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के पास में, यानी कि रिमाइंडर में लिखते हैं कि हम लोगों ने 2 यहाँ लिख दिया और वहाँ पे। इज़ दैट क्लियर बच्चों? मैं एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। अगर आप लोगों के पास बच्चों 2 डिजिट नंबर कभी भी आ जाए तो उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका ये है कि उस 2 डिजिट आंसर जो आप लोगों के पास आया है उसकी राइट साइड वाला अदद आप लोग नीचे आंसर में लिखेंगे और उसका लेफ़्ट साइड वाला अदद आप ऊपर रिमाइंडर में लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग इस रिमाइंडर को भी ऐड करेंगे नेक्स्ट लाइन को ऐड करते के वक्त। किस तरह से? 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5। इज़ दैट क्लियर बच्चों? आप लोग ऐसे करेंगे एडिशन का अमल 2 डिजिट। सही हो गया? नेक्स्ट हम लोगों के पास वो कहते हैं ऐड कन्वर्टिंग। जिस तरह से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 3 + 1 1 4 और 5 8 1 9 94। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन अगर करें तो 2 2 ज़ार 4 और 5 2 7। शाबाश। अगर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट में वो क्या बात करते हैं? 7 1 8 4 4 8। समझ आ रही है बच्चों? 6 और 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। काउंट करें सबको जी।
9, बिल्कुल 9। देखें बच्चों, 1 डिजिट नंबर था ना, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब 5 और 2 7, शाबाश। अब नेक्स्ट 5 6 1 7। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें तो 6 + 3 9 और 6 + 3 अगेन 9। ये तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया था। नेक्स्ट 2 + 2 4 और 7 + 1 8। इस तरह से 5 और 2 1 2 3 4 5 1 2, तो ये टोटल काउंट करें कितना बनता है 7। 6 और 2 8। बच्चों अब आप लोगों को समझ आ गया ना कि आप लोग कैसे प्लस करेंगे। आप लोग इस तरह से प्लस करेंगे। नेक्स्ट वो क्या हमें कहते हैं, राइट द सम एंड फिक्स द आंसर। हम लोगों ने सम करना है और आंसर निकालना है। किस चीज़ का सम करना है, वो कहते हैं इन अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में शाहिद ने कितने रन्स बनाए हैं 53। कितने 53, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं मुइज़ मेड 41 रन्स। तो मुइज़ ने कितने रन्स बनाए 41। हाउ मैनी रन्स डिड मेक टुगेदर। तो उन्होंने इकट्ठे कितने रन्स बनाए। अब टुगेदर की बात आ गई है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन का अमल करेंगे, शाबाश। तो अब ज़रा ऐड करें, 3 + 1 4, शाबाश, और 5 + 4 9। इज़ दैट क्लियर। तो इन दोनों ने इकट्ठे मिलके कितने रन्स बनाए हैं 94। समझ आ गई बात। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में वो हमें कहते हैं आयशा काउंट्स 24 बैट्स इन वन निकिक एंड 62 बीट्स इन अनदर। वो कहते हैं 24 बीट्स उसने एक बारी में काउंट किए हैं और 62 बीट उसने अगली बारी में काउंट किए हैं। इज़ दैट क्लियर। तो वो कह रहे हैं बताएं उसने टोटल कितने बीट उसके पास वहाँ मौजूद हैं। तो बच्चों ज़रा काउंट करें 4 + 2 को, 1 2 3 4 और ये 2 दोनों काउंट करें, क्या बना 6, शाबाश। अब 6 + 2 2 और ये 1 2 3 4 5 6, तो कितना बना ये 8, शाबाश। क्लियर है। तो उसने कितने बीट उसके पास मौजूद हैं 86। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं अफशान्स हाउस देयर आर 15 डॉग्स एंड 12 कैट्स। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर टुगेदर। तो वहाँ पे कितने जानवर रहते हैं 15 और 15 और 12 को बच्चों आप लोगों ने प्लस करना है। तो आप लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 27। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह से हम अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वो हमें कहता है ऐड कन्वर्टिंग वंस। अब हम लोग इनको जमा करते हैं अगर, तो देयर इज़ एन ईजी सम वी नो द आंसर इज़ 10 बट वी कैंट पुट 10 इन द वंस कॉलम। बच्चों मैंने आप लोगों को जैसा बता दिया कि हम लोग एक ही कॉलम में 10 को नहीं लिख सकते। इस तरह से हम लोगों के पास ये अगर 8 और 2 आ जाए, तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग एक ही कॉलम में नहीं लिख सकते। हम लोग क्या करेंगे 8 और 2 हम लोग को 10 बनते हैं, तो 0 ये, और नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। ये 10 का हम लोग के पास कॉलम है, ये वंस का है। तो वंस में हम लोगों के पास अगर 10 बन रहा है ना 10, तो हम लोग इस वाले 10 में यहाँ एक हाशिया लगा के यहाँ पे एक 1 लिख देंगे। इज़ दैट क्लियर। तभी हम लोगों के पास आंसर 10 बनेगा। यही वो बात कह रहा है। अब कहते हैं कि यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं ताकि आप लोग 10th बनाना सीखें। तो कैसे देखें ज़रा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम लोग ज़रा काउंट करके देखते हैं क्वेश्चन। 7 + 3 10, तो 10 का 0 यहाँ लगेगा और एक 1 यहाँ पे, तो यहाँ 10 में आ जाएगा। इसी तरह से ये 5 और 5 10 होते हैं, और ये एक 10 आएगा वंस में और एक 10 क्या आएगा 10th में। 4 + 6 10, और ये भी है ऐसे। 9 + 1 10, तो ये भी है ऐसे। इज़ दैट क्लियर बच्चों। इसी तरह से हम लोग देखें ज़रा यहाँ पे कि अगर हम बस 10 बन रहे हैं तो वंस वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे 0, यानी कि 10 की राइट साइड हम लोग लिखेंगे और वंस कॉलम में, और उसकी लेफ़्ट साइड हम लोग किसके लिए छोड़ देंगे 10th वाले कॉलम के लिए, लेफ़्ट साइड। ठीक हो गया। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वो हमें बोलता है अब हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास 10 से कोई बड़ा डिजिट आ जाए, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे 12 किया था। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने अभी ये किया था पीछे 12,
तो अगर आप लोगों के पास 10 से बड़ा डिजिट आ जाए बच्चों, 10 से जितने भी छोटे डिजिट आएंगे 9 तक, उनको आप लोग वंस में ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई बड़ा डिजिट आ जाए, जिस तरह 10, 11, 12, यानी कि 2 डिजिट फर्स्ट के नंबर आप लोगों के पास आ जाए, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसके राइट साइड आप लोग कहाँ लिखेंगे, वंस वाले कॉलम में, शाबाश। और उसकी लेफ़्ट साइड आप लोग कहाँ पुट करेंगे, 10 वाले कॉलम में। इज़ दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। 9 और 3 को अगर हम लोग प्लस करें तो हम लोगों के पास कितना आता है, 12। अब मैंने जब बताया है कि अगर आप लोगों के पास 2 डिजिट आंसर आ जाए, 1 और 2 डिजिट आंसर है ना, तो अगर 2 डिजिट आंसर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड लिखेंगे वंस वाले कॉलम में और लेफ़्ट साइड हम लोग लिखेंगे 10 वाले कॉलम में। सही है क्या बच्चों? इसी तरह से उन्होंने हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए करने के लिए। कैसे क्वेश्चन, ज़रा 8 और 4 को प्लस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, इनको प्लस करें ज़रा, आप कितना बनता है बच्चों, शाबाश 12। अब बच्चों 12 को हम लोग ऐसे तो नहीं ना लिख सकते, तो हमने क्या पढ़ा है कि राइट साइड हम लोग के पास कहाँ आएगी, वंस में, और लेफ़्ट साइड क्या आएगी, 10th में। समझ आ गई बच्चों? इसी तरह से उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम लोग 7 और 8 को प्लस करें तो हम लोगों के पास क्या बनता है। अब ज़रा बच्चों प्लस करके देखें 7 और 8 को जी, 7 और 8 को प्लस में कितना बनता है, जरा करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 और प्लस को 8 करें तो आप लोग के पास कितना बनता है बच्चों, शाबाश 15। तो 15 का 5 आप कहाँ लगाएंगे, वंस में, और 1 कहाँ लगाएंगे, 10th में। इज़ दैट क्लियर बच्चों? इसी तरह से वो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देता है, वो कहता है 7 + 4। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को ऐड करें आप लोग, कितना बनेगा बच्चों, शाबाश 11। अब 11 है तो राइट साइड इसकी कहाँ पे आएगी, वंस में, और लेफ़्ट साइड कहाँ पे आएगी, 10th में। इज़ दैट क्लियर बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बच्चों याद रखना कि हम लोग 2 डिजिट कभी भी वंस में नहीं लिख सकते, या 2 डिजिट कभी भी 10th में नहीं लिख सकते। समझ आ गई? अब बच्चों देखिए, यहाँ पर उन्होंने हमें एक इंटरेस्टिंग सी गेम दी है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हेल्प अदील पुट हिज ब्लॉक्स इनटू 10s एंड 1s। अब वो कहते हैं कि आप लोग अदील की मदद करें किस में, कि वो अपने इन बॉक्स को जो उसने सर्कल्स दिए हुए हैं इनको वो पुट कर सके किस में, 1s में और 10s में। अब बच्चे जो ये चीज़ आप लोगों के पास दी हुई है ना, ये चीज़ याद रखना, जो कंबाइन दी हुई है, ये चीज़ किसके बराबर है, 10th के, जब वह ये एक पट्टी में है। इनकी देखिए एक लाइन में है ना सारे बॉक्स, और ये कंबाइन है आपस में, तो ये किसको शो करेगा, हम लोगों के 10th को शो करेगा। और ये सिंगल सिंगल दिए हुए ना ब्लॉक्स, ये हम लोगों की काउंटिंग है 1 2 3 4। समझ आ गई? नेक्स्ट, अगर हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ब्लॉक से देते हैं, तो मैंने आप लोगों को बच्चों क्या बताया कि एक ब्लॉक किसके बराबर 10 के, तो 2 ब्लॉक किसके बराबर होंगे, 20 के। ठीक हो गया? इसी तरह से आप लोगों ने सारा देखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसी हवाले से पहला क्वेश्चन अपना करते हैं, मेरे साथ काउंट करेंगे आप लोग सारे। ये किसके बराबर हो गया, 10th के। तो 10 हम लोगों के पास कितने हैं, यानी कि लाइन में ब्लॉक्स हम लोगों के पास कितने हैं, 1। तो आप लोग लिख देंगे 1 10। देन वंस को काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो वंस हम लोगों के पास कितने हैं, 16। शाबाश, कितने हैं, 16। तो 16 वंस है हम लोगों के पास। और यहाँ पे अब हम लोग देखें तो कितने हैं हम लोगों के पास, काउंट करें ज़रा, 1 2। तो 10 कितने हैं हम लोगों के पास, 2। अब वंस को हम लोग काउंट करते हैं, काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6। तो वंस हम लोग के पास कितने हैं, 6। अब बच्चों बारी आती है इन दोनों को प्लस करने की। देखिए ना, वो यहाँ पे प्लस मांग रहा है आप लोगों से, इज इक्वल टू मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। प्लस करें ज़रा, 16 + 1 17, 17 + 2 19 + 6
शाबाश शाबाश। तो हम लोग अब इसको प्लस करते हैं बच्चों। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं आप लोगों को दूसरा से बताती हूँ। हम लोगों का सेकंड मेथड देखें ज़रा, क्या चीज़ हम लोग बताने जा रहे हैं और करें ज़रा। क्या है हम लोग के पास 10th में 1 + 16। सबसे पहले हम लोग 1 और 16 को हल करेंगे। 16 + 1 को हम लोग हल करेंगे। सॉल्व करें ज़रा। 6 + 1 7 और ये 1, तो कितना बन गया हम लोगों के पास 17। तो हम लोगों के पास ये टोटल कितना है 17। ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग के पास 2 और 6 है, तो 17 में हम लोग 26 ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐड करें ज़रा 6 और 7, शाबाश 13। तो 13 का हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3 और 1 हम लोग किस में लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब 2 1 3 और +4, तो 43 हम लोग का क्या है आंसर। क्या है बच्चों आंसर। हम लोग इस जगह पे क्या लिखेंगे 43। इज़ दैट क्लियर बच्चों। ये हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास 2 ब्लॉक्स हैं, उसके बाद हम लोगों ने वंस को काउंट करना है। किस तरह काउंट करें मेरे साथ 1 2, तो 10 हम लोग के पास क्या है 2। अब वंस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वंस हम लोग के पास कितने हैं 14। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वो हम लोग को देता है नेक्स्ट 1 2 3। तो 1 टेंस कितने हम लोग के पास 3 और वंस कितने हैं 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए वंस 4। तो टोटल हम लोग के पास कितने बने 34। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, आप लोग पहले किसको सॉल्व कर लेंगे ये दोनों को। तो 14 + 2 सॉल्व करो ज़रा। ये कितना बना 16। शाबाश कितना बना 16। अब 16 में हम लोग 34 प्लस कर सकते हैं ना बच्चों। तो 16 में ज़रा 34 ऐड करें। 6 + 4 10। शाबाश। तो 10 का 0 यहाँ लगेगा और 1 यहाँ पे रिमाइंडर में। 3 + 1 4 + 1 5। तो आंसर कितना है बच्चों हम लोगों के पास 50। शाबाश। आप लोगों को तो समझ इसका मतलब है आ रही है। तो हम लोगों के पास क्या आंसर आया बच्चों 15। आंसर आया है 15। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास जी बच्चों, तो अब हम लोगों ने प्लस कर लिया। नेक्स्ट वो हम लोगों से यहाँ क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट ग्रुप। अब हमने सबसे बड़ा ग्रुप बताना है बच्चों। सबसे बड़ा ग्रुप का मतलब ये है कि हम लोगों के पास आंसर किसका सबसे ज़्यादा आया है बच्चों। ज़रा गौर करें किसका आंसर सबसे ज़्यादा है। शाबाश 68। तो हम लोग के पास सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है डी वाला। कौन सा डी वाला। नेक्स्ट वो कहते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप। अब सबसे छोटा आता तो हम लोग के पास कौन सा यहाँ पे 41। शाबाश। तो कौन सा ग्रुप है हम लोग के पास ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ए ग्रुप। शाबाश। नेक्स्ट बच्चों इसी तरह से वो हम लोग को एक क्वेश्चन देता है एक और। वो कहता है कि 1 और 10 को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका तरीका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह से वो हम लोगों के टेस्ट के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देता है हमें। वो कहते हैं इन सबको आप ऐड करें ज़रा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो कैसे ऐड करेंगे देखें ज़रा। 6 और 4 12। शाबाश। 12 2 लगाएंगे और यहाँ पे आएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 42। शाबाश। आप लोगों को तो आ गया, इसका मतलब है समझ आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट वो हम लोगों को देता है 5 और 8। ज़रा काउंट करें 5 और 8 13। शाबाश। और 5 के ऊपर 1, तो कितना बन गया ये 63। शाबाश। नेक्स्ट वो क्या देता है हमें क्वेश्चन 6 और 9। शाबाश। वाह भाई वाह, समझ आ गई, इसका मतलब है आप लोगों को 15 का 1 यहाँ लगाएंगे। 5 और 4 और 1 5, तो कितना आंसर आया हम लोग के पास 55। शाबाश। नेक्स्ट वो हम लोग को क्या देता है क्वेश्चन 6 और 8। जी ज़रा काउंट करें 7 और 8 15। शाबाश। 1 यहाँ पे हम लोग के पास काउंटिंग में। 8 और 1 9। देखिए बच्चों इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोगों ने बस बच्चों ये याद रखिएगा कि 2 डिजिट आंसर कभी भी एक साथ नहीं लिखना। समझ आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन वो यही देता है। हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोग ने ऑलरेडी।
नेक्स्ट वो हम लोगों को देता है कि अगर हम लोग मिसिंग नंबर बताना है बच्चों, मिसिंग नंबर कैसे बताया जाए ये मैं आप लोगों को ज़रा बता देती हूँ। इस तरह से बच्चों देखिए उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 22 + 25 = 47 बनते हैं अगर। अब वो कह रहे हैं 10 प्लस में 10 में क्या प्लस करूँ कि वो क्या बन जाए, 90 बन जाए। बच्चों थोड़ा गौर करने की देर है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं 10 में कुछ प्लस करने से 90 अगर बन जाता है तो क्या 90 में से माइनस करने से, अगर मैं 90 में से 10 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास वो वाली रकम नहीं आ जाएगी। देखिए ज़रा 0, 9 में से मैंने 1 माइनस किया, कितना आ गया 9 थे बच्चों आप लोगों के पास टॉफ़ीज़। आपने एक टॉफ़ीज़ मुझे दे दी, एक टॉफ़ी मुझे दे दी, बाकी कितनी टॉफ़ीज़ बची 8। तो बच्चों अगर मैं 10 + 80 करूं तो क्या मेरे पास 90 बनेगा। ऑफ कोर्स बनेगा बच्चों। ये एक शॉर्टकट मेथड है बच्चों, बहुत आसान मेथड है, बहुत मज़े का मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों कि अगर आप लोगों के पास आंसर दिया हुआ है हाफ में, यानी कि 10 में क्या मैं ऐसी चीज़ प्लस करूं कि 90 आ जाए मेरे पास, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे 90 यानी कि जो आंसर है ना उसमें से दी गई रकम को आप लोग माइनस कर देंगे। माइनस करें ज़रा, कितना बन जाएगा 80। आप लोग के पास आंसर भी क्या आएगा 80। शाबाश। इज़ दैट क्लियर बच्चों। तो अगर आप लोग यहाँ पे 80 अगर प्लस करते हैं बच्चों तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा 90। क्लियर हो गया। इसी तरह से वो हम लोग को बोलते हैं 7 + 45। 7 में मैं क्या प्लस करूँ 70 में, 70 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरे पास आ जाए कितना 145। कितना 145। ज़रा अगर मैं 145 में से 70 माइनस करूँ, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 वैसे का वैसे आ गया। अब 4 में से 7 नहीं जाता तो हम लोग एक हासिल लेंगे, 14 में से 7 को निकाल देंगे। 14 में से 7 को निकालने शाबाश 5, तो हम लोग बस क्या आंसर आया 55। अब जो अगर मैं 55 यहाँ पे ऐड करूँ तो क्या मेरे पास 145 आंसर आता है। ज़रा काउंट करके देखें, 5 0 को ऐड करें 5 और 5 और 7 को ऐड करें, शाबाश। यहाँ पे हमारे पास बच्चा 7 आना था, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। 7 + 7 हम लोग के पास कितना आया 14। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह से हम लोग के पास आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हम लोगों ने आज पढ़ा कि हम लोग 2 डिजिट की एडिशन कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि हम लोग इसको नंबर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों के पास अगर 10 आ जाए वंस में या 10 की वैल्यू में ऐड करने से तो हम लोगों ने उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोगों के पास 10 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो हम लोगों ने उसको कैसे ऐड करना है, एडजस्ट कैसे करना है। फिफ्थ हम लोगों ने बच्चों आज एक और बात पढ़ी है कि हम लोग मिसिंग नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।